तो बच्चों, आज हम लोग मेहनत की कमाई हमारा पार्ट 2 है, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको एक बार याद दिला दूं कि मेहनत की कमाई में हमने क्या पढ़ा था। तो आपने उस पार्ट के बाद में मेहनत करना शुरू कर दिया होगा, है ना? कि किस प्रकार से उसके जो अनुभवी पिता हैं वो अपने बच्चे को मेहनत करना सिखाते हैं, कि मेहनत करने से हमें कितना अच्छा लगता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पार्ट 2 मेहनत की कमाई। सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ आएंगे तभी तो हम पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। लापरवाह, बेफिक्र, जो कोई फिक्र नहीं करता। असावधान, जो सावधानी से नहीं चलता है। विवश, मजबूर। मिन्नत, विनती। झटपट, फटाफट से या तुरंत फुरत कोई कार्य जो हम करते हैं। क्रोध, गुस्सा। मेहनत, परिश्रम। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरें। बेटा के पास जाकर लगा। आप खुद भी बता सकते हैं, पहले में क्या आएगा? माँ, और दूसरे में रोने। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। सेकंड देखो, ख, पिता ने पत्नी और को बाहर भेज दिया। किसको बाहर भेजा था? तो बेटी। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को आ गया। लड़के को क्या आ गया था? बुखार आ गया था। मेरी गर्दन, कमर और पैर क्या करने लगे हैं? दुखने लगी हैं। ठीक है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगी हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा कर ला। क्यों कहा था? क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि ये जो लापरवाह है और जिसको अभी तक कोई शर्म नहीं है, निर्लज जो हो रहा है, तो उसको इस चीज को सिखाना पड़ेगा, इसलिए पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा कर ला। प्रश्न नंबर 2 देखो। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? क्यों फेंक देता था? क्योंकि वह रुपया उसकी मेहनत की कमाई से प्राप्त नहीं था, उसे आसानी से मिला हुआ होता था। अगर हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? उसकी कदर नहीं करते हैं। परंतु किसी चीज में हमें मेहनत करनी पड़े और उस मेहनत के बाद में हमें वो चीज मिलती है तो हम उसकी कदर करते हैं ना। तो क्योंकि वह रुपया उसकी मेहनत की कमाई से प्राप्त नहीं था, उसे आसानी से मिला हुआ होता था। कभी वो अपनी माँ से ले लेता था, कभी अपनी बहन से ले लेता था, इसलिए। प्रश्न नंबर 3 देखो। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? अब अंतिम दिन भी तो वह कमा कर लाया था। तो पिताजी ने कहा था कि जाओ इसे भी कुएं में फेंकाओ, तो उसने झट से उत्तर दिया। क्यों दिया? क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। तो हमें मेहनत करेंगे तो हम क्यों किसी दूसरे को देंगे? तो हमें मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन जो उसे पैसे दे सके, अतः उसे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। प्रश्न 2, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? कैसे कमाए थे? वो सेठ का संदूक उठाकर ले गया था। तो देखो इसका उत्तर, बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया। इसके बदले में उसे 4 आने मजदूरी मिली। प्रश्न 3, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बेटा आलसी और कामचोर था। जब पहले 2 दिन पिता ने उसे कुछ कमाकर लाने को कहा तो उसने अपनी माँ और बहन से पैसे लाकर दे दिए। लेकिन उस दिन माँ और बहन घर पर नहीं थी और वह मेहनत करना नहीं जानता था। वह उस दिन पैसा कैसे कमाए, क्या काम करे, यही सोचकर वह दिन भर उदास बैठा था। प्रश्न नंबर 4, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। सेठ जानता था कि बालक और आलसी और कमजोर कामचोर है। सेठ जानता था कि बालक आलसी और कामचोर है। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ व बहन से पैसे लेकर आया तो सेठ के कहने पर उसने आसानी से उन्हें कुएं में फेंक दिया। लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से 1 चवन्नी कमाई तो उसे वह कुएं में नहीं फेंक सका। इससे बालक को मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। प्रश्न 5, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अब आप लोगों को पता है ये बात कि क्यों भेजा। अब सब यही दिमाग लगा रहे होंगे, इसलिए भेजा था कि वो दोबारा से उनकी हेल्प नहीं ले सके, है ना, और स्वयं जो है मेहनत करना सीखे।
तो हमें हमेशा अपने आप मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका उत्तर देखो, अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में है, तब तक उसका पुत्र उनसे पैसे लेता रहेगा और उसको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा। प्रश्न 6, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? क्यों दुखने लगे थे? पता है ना आप लोगों को? क्योंकि वो एक भारी सी संदूक उठा करके ले गया था। तो बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी, एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिससे थकान होने के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। चलिए अब भाषा की बात करते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। दुख, सुख, विलोम शब्द जिसे कहते हैं। जल्दी, देर, रात्रि, दिवस, जीवन, मृत्यु। आपका ये होमवर्क है कि आप अपनी बुक से और भी ढूंढ करके कम से कम 10 विलोम शब्द आप करेंगे। ओके, चलिए सेकंड देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। स्वस्थ, पेड़। तो जो वाक्य में प्रयोग करना है आपको वो वाक्य जरूर लेना होता है। देखो, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, पेड़, हमें पेड़ लगाने चाहिए। आगे देखो, जल, जल ही जीवन है। बेटी, बेटी बेटा दोनों समान है। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो कितना सरल पाठ था और कितना आराम से छोटा सा चैप्टर आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर कीजिए। और हमेशा हिंदी में जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं वैसे आप एक मुख्य पृष्ठ भी बना सकते हैं। चैप्टर में अपनी कल्पना के आधार पर आप अपनी मेहनत दिखा सकते हैं कि जिस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर आपने देखा था कि वह कुएं का चित्र है, वो बालक वहां पे पैसे फेंक रहा है ना? तो आप अपनी कल्पना से वहां पर मुख्य पृष्ठ मतलब पेज का जो फर्स्ट पेज है उस पर आप अपनी कल्पनाओं को उकेर सकते हैं चित्रों के माध्यम से, ताकि आपने कितनी मेहनत की आपको वह यह भी पता लगेगा। तो हमारा पार्ट 2 मेहनत की कमाई पूर्ण होता है। आप लोगों को जो वर्क सेंड किया जा रहा है वो आप अपनी कॉपी में सुंदर-सुंदर राइटिंग में कीजिए और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए। ओके, थैंक यू।